हेलो एवरीवन। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक फॉर्मूला बनाया था हमने। क्या फॉर्मूला बना था हमारा? जो एच म्यू है वो किसके इक्वल है? एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि मेरी क्या थी? मैक्सिमम मैंने तुम्हें बताया था। हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम ये आइडियल केस में लगाते हैं। आइडियल केस मतलब क्या हो गया कि हम मानते हैं कि जो कोलिजन में जो वेस्ट हो रही थी एनर्जी, वो कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब कि हमारी जो जितनी भी एनर्जी वर्क फंक्शन के बाद में जो भी बची, वो सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इलेक्ट्रॉन भी कौन सा? फोटो इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? उसी को हमने बोल दिया मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इस बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में किया था, हद से ज्यादा डिटेल में कर लिया था। अब देखो, अब मुझे आज क्या करना है, मुझे एक चीज पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया टर्म है, मतलब आनंद आ जाएगा तुम्हें ये पढ़ के। देखो आज हमें क्या पढ़ना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या पढ़ना है आज मुझे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, एक लाइन की बात है। ठीक है, और तुम्हें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट समझना है। ठीक है, हमें कंसेप्ट पर ही फोकस करना है, ध्यान दो। तो देखो क्या होगा, अभी हमने क्या किया था याद करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? हमने क्या किया था? एक कैथोड लिया था, ठीक है, और एक एनोड लिया था। ये क्या था? मेरा नेगेटिव से, ठीक है, ये मेरा नेगेटिव से था और ये पॉजिटिव, ऐसे था। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लाइट फेंकी थी। ठीक है, यहां से मेरे क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। ठीक है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और ये मेरा क्या था? कैथोड था। ये मेरा क्या था? एनोड था। ठीक है, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो यहां से सर्किट में घूमे, जिसकी वजह से क्या हुआ था? फोटो करंट इंड्यूस हुआ था। ठीक है, अब बात देखो, मान लो, ठीक है, मान लो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पहुंचने से रोकना है। ठीक है, मान लो मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां पहुंचने में रोकना है। ठीक है, मैंने तुम्हें उस दिन कल बताया था कि ये बैटरी का काम क्या होता है। देखो, एक तो कुछ लोग हो गए जो खुद पावरफुल है। खुद पावरफुल मतलब कि खुद पे इतना पैसा है कि वो यहां से, जैसे तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, एक तो होगा कि खुद पे इतनी पावर है और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम्हें अपने पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उतना पैसा है तुम्हारे पास। एक क्या है कि तुम्हारे पास क्या उतना पैसा नहीं है, तुम्हें क्या ऑस्ट्रेलिया वाले भी ना थोड़ा वहां से जैक लगवा रहे हैं, जो तुम्हारे रिलेटिव्स रहते हैं कुछ। तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी मतलब कि पूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी पूरी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास पैसा पूरा नहीं है कि तुम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सको। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में जो तुम्हारे बंदे बैठे हैं वो क्या थोड़ा जैक लगा रहे हैं या थोड़े से पैसे भेज रहे हैं कि ताकि तुम वहां तक पहुंच सको। तो हमने यहां पर भी हमने क्या किया था? देखो, कुछ पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सही बात है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है कि वो यहां से निकल के यहां तक पहुंच जाए। लेकिन कुछ क्या गरीब बेचारे, बहुत गरीब है, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, क्या मतलब मांग रहे हैं एक दूसरे से जाके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया वालों से जाके क्या बोलते हैं कि भाई मुझे पहुंचना है, मुझे हेल्प कर दो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये बैटरी क्या करती है? बैटरी क्या वोल्टेज प्रोवाइड करती है। वोल्टेज मतलब क्या होगा? एक तरह से लगा लो कि यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, अगर यहाँ मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक तरह से मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। वोल्टेज का मतलब ये होता है, मैंने 5 वोल्ट लगाया, ठीक है, कभी मैं 10 वोल्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ इनडायरेक्टली। अब ये समझ लो वोल्टेज का, देखो तुम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, ये समझ लो कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। तुम इससे इतना समझ लो, बहुत है, सफिशियंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या ऑस्ट्रेलिया वालों ने आजा 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 मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, जैसे उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहाँ पहुंच जाते, बहुत बढ़िया, उनका काम हो गया, तुम पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, वीजा लग गया तुम्हारा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, एक चीज पर ध्यान दो, क्या मेरे यहां पर वोल्टेज बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े? नहीं, उन्होंने बस क्या किया, जो यहां से निकल के क्या किया, जिनका यहां से निकलने के बाद एनर्जी नहीं थी, वो यहां पर पहुंचने में हेल्प की। मतलब मान लो यहां पे मेरी पहले थी 10 वोल्टेज थी, मैंने 100 कर दिया अगर, तो ऐसा नहीं है कि वोल्टेज जिस इलेक्ट्रॉन को खींच रही है वो क्या कर रही है, बस जो वोल्टेज, मतलब जो बेचारे निकल गए हैं घर से, लेकिन अब उन्हें वहां ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंचने, तो क्या बस उन्होंने उनको हेल्प की, नहीं है कि उन्होंने घर से धक्के से बंदों को बुला के भाई ऑस्ट्रेलिया आजा किया। ठीक है, तो वही बात है कि जो एनोड पे जो मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं ना, उसका क्या काम है? पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा हूं, इतना मान लो। ठीक है, तो क्या काम है उसका? जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं को ही बोलते हैं जो निकल जाते हैं। जो सरफेस के अंदर अभी है वो क्या हुआ, वो तो अभी निकले ही नहीं है, तो वो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो बोलेंगे नहीं उन्हें, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं बस उन्हीं को यहाँ पर पहुंचने में हेल्प करता है क्या, मेरा ये बैटरी या जो मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा उतना क्या होगा, जल्दी से मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और तुम्हें पता है कि मेरी जो फोटो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के होता है, वो इस वोल्टेज के नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, वो यहां तक पहुंचने में बस ये उन्हें क्या सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं है कि उन्हें निकाल रहा है, ठीक है। बात समझना, जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं बस उनको यहां तक पहुंचाने में ये मेरा क्या वोल्टेज बढ़ाने वाली चीज हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, ठीक है, ये यहां तक पहुंच गए। अब देखो, मान लो ऑस्ट्रेलिया में, अब तुम्हें पता है क्या हो गया, अब कोरोना आ गया, वो कह रहे हैं भाई हम और बंदे नहीं ले सकते, भागो वापिस भागो। तो क्या हो रहा है, अगर मैं एनोड पे, ठीक है, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, ठीक है, अगर मैं किसी तरह एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, अभी मेरा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है आजा, वो दौड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, भाग के उनके पास जा रहे हैं। लेकिन मान लो अब मैं इस पे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, कैसे बढ़ाना है वो तुम्हारा फिजिक्स का पार्ट है, तुम्हें टेंशन नहीं, तुम समझ लो मैं नेगेटिव चार्ज इस पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा हूं, या इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं मैं नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, इस पर मतलब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं। पहले मैं क्या इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा था, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा था इस पर, ठीक है। वो बैटरी कर लेती है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अभी जाके फैक्ट्री में काम नहीं करना, बस ये समझ लो कि पहले मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा था, अब मैं किसी तरह यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो उन्होंने कैसे करना वो उनका काम है, तुम्हें नहीं मतलब, अभी तुम इंजीनियर नहीं बने, जब बनोगे तो तुम करना ही, ठीक है, अभी बस तुम कंसेप्ट समझ रहे हो। यहाँ पर किसी तरह मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जैसे बढ़ाऊंगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन दौड़ के भाग के जा रहे थे ऐसे कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, भागो फटाफट, हमें वहां पर ऑस्ट्रेलिया वाले हेल्प कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या कह दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा कि भाई हमारे अब कोरोना आ गया, हमारे पास इतनी वैकेंसी नहीं है, ना ही जगह है तुम्हें रखने के लिए, भागो, वहां से भगा रहे हैं। तो अगर मैं किसी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज मतलब देखो इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज, वो अगर उस तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव फील्ड बोलते हैं पोटेंशियल। तुम अभी उसको, तुम्हें केमिस्ट्री यहाँ पर सीखनी है, फिजिक्स नहीं सीखनी, फिजिक्स तुम फिजिक्स में सीख लोगे, बहुत अच्छे से सीखोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज बढ़ा दूं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस वाली प्लेट की, तो क्या हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे थे, दौड़ दौड़ के जा रहे थे, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया नेगेटिव चार्ज बढ़ाया, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाते जाते उनको सामने से क्या रिपल्शन फील होगा, रिपल्शन फील होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, अब उन पर क्या हो गया, एक रिपल्शन फील हुआ, ठीक है, रिपल्शन फील होने से क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। अब देखो कुछ तो थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम वाले, कुछ थे उससे कम वाले भी थे, ठीक है। हम अगर मैक्सिमम वाले को रोक दें किसी तरह, भाई मतलब जिस लगा लो कि यहाँ के अंबानी का लड़का जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसको अगर हम रोक दे किसी भी तरह, इसका मतलब हम बाकी सबको तो रोक ही सकते हैं। जब इतने पावरफुल बंदे को रोक दिया, मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबसे मैक्सिमम है, अगर मैं उससे रोकने में सक्सेसफुल हो गया, तो मैं जो उससे गरीब वाले थे बेचारे उनको तो रोक ही दूंगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे उनको रोकना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसी पोटेंशियल यहाँ पर जो कि नेगेटिव है, ठीक है, जो नेगेटिव पोटेंशियल वो भी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो मैं लगा दूं, जिससे जो मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी वाला आदमी था उसको रोक सको, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, उन्हें क्या बोल दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, देखो नाम से तुम्हें दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, किसी चीज को, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखो मैंने इतना जो समझाया है उसका मतलब क्या है कि तुम्हें हर एक कंसेप्ट की समझ है, ठीक है। तो अब लिख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखो क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल, it is defined as the reverse potential applied to stop the most energetic photoelectron
फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द एनोड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल। रिवर्स पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, जो मैं पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई कर रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या मैं यहाँ पॉजिटिव अप्लाई कर रहा था, अब मुझे यहाँ पर क्या नेगेटिव अप्लाई करनी है, तो वो क्या हो गई, रिवर्स पोटेंशियल। इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक। मोस्ट एनर्जेटिक मतलब अपने इंडिया का अंबानी, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम रीचिंग द एनोड, मतलब एनोड तक ना पहुंच पाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचना भाई, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, अब इसका काम क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, देखो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बता रखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो जो हम बैटरी लगाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करती है, उसका मैंने तुम्हें बता रखा है क्या होता है, Q इंटू ई होता है। ठीक है, ई यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने बैटरी लगाया तो उसका ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम बता रखी है, दोबारा बता देता हूं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, वो क्या बोलता है, हमें ये चीज तो पता है कि हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी में, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते, एनर्जी को खत्म कोई नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने क्या किया, देखो हमने क्या, जो हमारा तेजी से भाग के आ रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन, उसको हमने रोक दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, जीरो। याद करो जो मैंने तुम्हें वहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी सारी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, मेरी पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम जो काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम, वो जीरो हो गई। जीरो मतलब क्या, पूरी की पूरी देखो जीरो हो गई, मतलब उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं और ट्रांसफॉर्म हो गई है, और उसका वैल्यू भी कितनी होगी, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखो क्यू क्या है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ई इंटू वी, और इसको हम नाम क्या देते हैं, वी नोट, क्योंकि इसका नाम क्या होता है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका नाम क्या होता है मेरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट मतलब है कि हमने उसको एक सिंबल दे दिया, वी नोट मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो के मैक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, इतनी। ठीक है, समझ आई बात, दोबारा बता रहा हूँ, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि एनर्जी क्या होती है, खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, उसने क्या किया, वर्क डन क्या किया, वर्क डन क्या होता है, मतलब उसने कुछ काम किया इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। ठीक है, उसने कितना काम किया, जितना हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, और हमें पता है उसकी एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में क्यों यू बोल रहे हैं, देखो बाकी तो अपने आप रुक ही जाएंगे, मतलब इसको रोक दिया तो सब तो रुक ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, उसी को क्या बोलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो सकती है, मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाय, तो ये मेरा क्या फॉर्मूला बन गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, इसको और कहां यूज किया जा सकता है, देखो मैंने तुम्हें एक रिलेशन करवाया, याद करो, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर तुमने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ये क्या मेरा ई इंटू वी नॉट, तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, एक ही बात है, क्योंकि हमने क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी, मतलब कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और वो फॉर्म क्या होगी हमारी, ई इंटू वी नॉट। वही होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कह रहा है कि हमें उसे रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उतना ही जितना उसकी एनर्जी थी, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो मेरा क्या हो जाएगा, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाएगा। तो मेरा एक और रिलेशन आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक फॉर्म हमने कल पढ़ी थी और दूसरी फॉर्म क्या हो गई ये वाली। एक बात ध्यान रखना, कल मैंने तुम्हें चॉइस दे दी थी कि जिसमें मर्जी क्वेश्चन करो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा किसमें करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब सबकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रखना। क्यों रखना, इसका मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि सबकी यूनिट लगभग हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करना है, इसकी भी इसकी भी इसकी भी। रीजन बताऊंगा अभी आगे की जब क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी मैंने ये चीज बता दी, आगे भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों किया। ये पार्ट हो गया, अब बात क्या आती है, देखो बहुत ही बेहतरीन बात आने वाली है। बेहतरीन बात क्या है, वो
जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो कौन सी होती है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, जो टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल। ग्राफिकल क्यों? क्योंकि मैथ्स प्लस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन से दो तुम्हारे उसने कंसेप्ट चेक कर ली। अब देखो मेरा एक अभी रिलेशन बना एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। अब देखो मैं अगर इसका रिलेशन बनाऊं, ई वी नॉट क्या आ गया, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो मेरा वी नॉट क्या आ गया, एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नॉट बाई ई। देखो ये मेरा रिलेशन कुछ वैसा तो दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का कुछ दिख रहा है। देखो ये मेरा क्या कांस्टेंट, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो हर मेटल के लिए कांस्टेंट होती है। ई की वैल्यू भी तुम्हें पता है कांस्टेंट होती है। म्यू क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, और ये क्या है मेरा, ये मेरी स्लोप, और ये क्या है मेरा एक्स, और ये मेरा पूरा क्या है इंटरसेप्ट। तो ये मेरा क्या इंटरसेप्ट, ठीक है, ये क्या मेरा स्लोप, और ये क्या मेरा एक्स और वाई क्या मेरे दोनों वेरिएबल्स। तो अब मेरा इस पे ग्राफ कैसा बनेगा, देखो बहुत सिंपल ग्राफ है, तो कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ मैंने तुम्हें बताया ही था कैसा बनता है, ऐसे मतलब इसको हम डॉटेड दिखा देते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया स्लोप, और स्लोप की वैल्यू मेरी कितनी आई है यहाँ पर देख लो, स्लोप क्या आई है मेरी एच बाई ई, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई है, देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है एच म्यू नॉट बाई ई। देखो किसके बीच में ग्राफ है ये मेरा, फ्रीक्वेंसी और मेरे किसके बीच में ये चॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। तो हम इसके अंदर देखो, मुझे अगर इंटरसेप्ट पूछे तो मेरी इंटरसेप्ट क्या है ये, और अगर मुझसे स्लोप पूछे तो मेरी ये है, ठीक है। और अगर मैं इसको बताऊं ये मेरी क्या होगी, ये तो तुम्हें पता ही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो बात क्या आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है यहाँ पर, एक चीज रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पर हमने कल ही ग्राफ किया था एक, मतलब पिछले लेक्चर में, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और किसके बीच में किया था हमने, म्यू के बीच में। तो उसमें क्या हमारा ग्राफ बना था, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और मेरी इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरी एच म्यू नॉट, ठीक है। और इसकी क्या आई थी मेरी स्लोप क्या आई थी एक्स के, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर मेरी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है एच म्यू नॉट बाई, और यहाँ पर एच म्यू नॉट, और स्लोप की डिफरेंस क्या है एच बाई और एच। अब देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है तुम्हें, वो तुमसे यहाँ पर ई की वैल्यू निकालने, मतलब दोनों ग्राफ दे दिए और ई की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें देखो पता ही है इसका स्लोप क्या है एच बाई और इसका क्या है एच, तो दोनों की स्लोप को क्या करते हो डिवाइड, मतलब ये कोई वैल्यू गिवन होगी, मान लो तुम्हें कुछ भी दे देगा 1/2 है वैल्यू इस स्लोप की, क्योंकि स्लोप हमारा क्या होता है tan थीटा तो होता है, स्लोप हमारा tan थीटा होता है, मतलब ये वाला एंगल, और tan यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर और वो स्लोप आ जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हें इनडायरेक्टली स्लोप की वैल्यू दे देगा इसकी और इसकी, तो तुमसे वो पूछ सकता है कि ई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हमें वैसे पता है ई क्या होता है, हमारा चार्ज होता है, लेकिन मतलब ऐसे रिलेट कर सकता है कि इन दोनों की ग्राफ की हेल्प से तुम ई की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, दोनों ग्राफ की स्लोप को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने से तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी ई की, ठीक है। तो एक ये बात ये हो गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक और बात यहीं पर ही सुन लो, चलो ये जो है ना तुम्हारा पेपर में आ सकता है कि इनका जो ग्राफ है वो कैसा है। कई बच्चे क्या सबसे पहला ऑप्शन दे देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये देखकर कई बच्चों को क्या लगता है क्योंकि डायरेक्टली ही जा रही है, लेकिन ये गलत होता है। डायरेक्टली क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ये एम एक्स के साथ इंटरसेप्ट भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्राफ कैसा है लीनियर, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी तुम मैथ में ये चीज सीखोगे ही, लेकिन फिर भी ये क्या है लीनियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, या लीनियर प्रोपोर्शनल है, एक तरह से लीनियर प्रोपोर्शनल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पर देखो ये वाली बात तो समझ आ गई ना, ये तो रब कर दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर वो पूछ ले कि इसके अंदर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, नो, तो तुम्हारा क्या होगा लीनियरली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये चीज तुम ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये ग्राफ वाला पार्ट तुम मैथ्स में तो बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है, छोटी चीज थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियरली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस है, मतलब लीनियर डिपेंडेंस है उसकी, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या आ रही है, क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट on a metal surface having phi is equal to 2.3 electron volt. Calculate the stopping potential. Calculate the हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो कैसे होगा ये, देखो बहुत सिंपल है, इधर देखो। अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, इंसिडेंट की वो दे रखा है, ठीक है, वेवलेंथ। अब मुझे इंसिडेंट की अगर एनर्जी निकालनी है तो क्या होगा, एस सी बाय लैम्डा, और मुझे एस सी देखो नैनोमीटर में, तो हमारा क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हम इसको पुट करें नैनोमीटर्स वाले स्केल में, क्योंकि देखो हमारा एनर्जी, हमें ये वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। जनरली वर्क फंक्शन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालते हैं, ठीक है, जब भी वर्क फंक्शन गिवन होगा जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। और मैं तुम्हें बताया था जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करनी है। रीजन बताऊंगा अभी क्यों। एस सी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 400, ये मेरा क्या आ जाएगा 4 3 ये क्या आ गई मेरी एनर्जी, ठीक है। अब मेरा क्या बन जाएगा, पी आई इज इक्वल टू, ये बन गया। अब देखो पी आई मेरा क्या है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी वैल्यू है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई बी नॉट। अब देखो इसको यहां ले आओ, क्या बन जाएगा मेरा 0.8 बन जाएगा। मेरे पास अगर मैं बोलूं ई वी नोट की वैल्यू क्या आ गई 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन तुम्हें क्या निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है। एक्यूरेट मेथड क्या होता है वो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें आंसर निकालना है, ठीक है। एक्यूरेट मेथड में भी यही चीज होती है, लेकिन अगर तुम्हें आंसर बताना है क्या, एक तरह से मान लो इसे ही कैंसिल, वी नोट क्या आ गया 0.8। दोबारा बोल रहा हूं ये कैंसिल हम नहीं करते, लेकिन क्या है हमें आंसर चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टकट है एक तरह से। जो तुम्हारा ई वी नोट की वैल्यू आएगी उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ई से ही माइंड में कैंसिल करता है। ये बस मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया, ठीक है। वोल्टेज अगर तुम्हें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वही तुम्हारी उसकी वोल्टेज होगी, बस क्या होगा उसका यूनिट बदलिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बस शॉर्टकट है, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ई से ही कैंसिल कर रहे हैं, ये कभी भी मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्टकट कराने का इसलिए वो होता है अगर हम उस बात को समझे। शॉर्टकट बस ये उसलिए है कि तुम आंसर तक जल्दी पहुंच सको, ठीक है। वैसे इसको डायरेक्टली इसे ही नहीं काटना कभी, ठीक है। माइंड में ही काट लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आती है देखो, क्योंकि काट क्यों नहीं सकते, एक तरह से ये लगा लो कि जो पोटेंशियल होता है और जो मेरी एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल और मेरी जो पावर होती है, सॉरी पावर, ठीक है, वो दोनों या एनर्जी, उनमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे काट नहीं सकते। अभी जब तुम फिजिक्स में सीख लोगे तो तुम्हें प्रॉपर तरीका पता चल जाएगा। लेकिन हमें तो क्या, हमें तो क्वेश्चंस करने ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही आएगा, ठीक है। और ये सीबीएसई का पार्ट तो है ही नहीं, सीबीएसई में तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव में दिक्कत आती है कि हम यहाँ पर हमें शॉर्टकट सीख लिया, शॉर्टकट क्या हमारा ई से ही कट गया, ये क्या हो वी नॉट इक्वल टू 0.4, ठीक है, 0.8 वोल्ट। दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्टकट को शॉर्टकट की तरह ही लिया करो। एक्चुअल वे में जाएंगे तो वहां फिजिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, और अभी तुम्हें सब कुछ सीखना है पावर वगैरह अच्छे से, वो तुम्हें नहीं आता। हमें क्या, हमें आंसर निकालना है। हमने आंसर के लिए एक बहुत बढ़िया छोटा सा तरीका निकाल लिया, कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारी वैल्यू ई वी नोट की आएगी, तुम्हारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी वही आएगी, बस ई से ही कैंसिल हो गया तो वोल्ट में ही आंसर आ गया। और हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या वोल्ट ही होती है, ठीक है, पोटेंशियल की एसआई यूनिट, ठीक है। अब देखो अगली चीज हम क्या करेंगे, फोटो करंट के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। उसका सिंबल क्या होता है, आई, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी का वो निकालना तो क्या होता है, Q बाई टी होता है, तुम्हें पता है। करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो चार्ज मेरा कितना है यहाँ पर एन डी, हमें पता है चार्ज कितना है, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उस वही क्या हो गया हमारा फोटो करंट हो गया, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और मेरे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वही मेरा क्या बताता है, फोटो करंट बताता है। तो एन ई बाई टी हो गया। अब देखो इसको अगर मैं कर दूं एन बाई टी
ठीक है, ये मेरा क्या होगा, कुछ याद करो, ये मेरा क्या होगा, रेट। अब एग्जामिनर यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या ट्विस्ट खेल सकता है, देखो हम एग्जामिनर का माइंड पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने एक क्वेश्चन किया था, याद करो, जो मैंने पावर दे रखी थी, तो तुम्हारे से रेट ऑफ एमिशन ऑफ प्रोटॉन पूछा, ठीक है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ प्रोटॉन पूछा। उसके अंदर क्या था, देखो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन पूछा था, उसके अंदर मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि एक तरह से बात तो वही है ना, कि मेरा एक सरफेस है मेटल का, उस पर मैंने फोटोन गिरे, ठीक है, देखो जितने फोटोन गिरेंगे अगर उनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, अगर उनकी एनर्जी ज्यादा है मतलब V ग्रेटर देन V नॉट है, ठीक है, इस पर गिरे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही एमिट होंगे, तो नॉर्मल सी बात ही है, ठीक है, जितने इंटेंसिटी इतनी हो इनकी होगी उतनी इनकी होगी। तो मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ, अगर मैं फोटोन एमिशन निकाल लो, फोटोन जो गिर रहे हैं, ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। रेट ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर मैं निकाल लो तो रेट ऑफ फोटोन्स, वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनका रेट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन का एमिट कर सकता है, ठीक है, याद रखना, एमिट कर सकता है बोला, करेगा नहीं बोला, कर सकता है। तो जितने, और अगर उसकी कंडीशन भी क्या होती है, ये होनी चाहिए, ठीक है, हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, कोलिजन वाला फैक्टर मत लेना, अगर ये बड़ा है तो करेगा ही करेगा, हम यही मान के चल रहे हैं, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वहां से उस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, n/t की वैल्यू निकाली थी, याद करो, प्रेशर पावर वाली। तो वो यहाँ पर तुमसे पूछ सकता है कि उसमें हमें कितना फोटो करंट मिलेगा, तो वहां से हमने क्या n/t की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पुट की तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, करंट, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। बस दो क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनर मर्ज कर सकता है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे कर सकता है, एक बार अपने दो लेक्चर पहले का देखना, उसके अंदर एक था, हमें एक दे रखा था वोल्टेज, किसी का दे रखा था कि हमें उसकी इतना वोल्ट पावर है, हमें रेट ऑफ फोटोन एमिशन निकालना है, ठीक है, तो जितना रेट होगा उसका उतने से ही हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, जितना इंसिडेंट रेडिएशन होगा उतने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तुम्हें बता रखा है। तो वहां से n/t की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, फोटो करंट आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी था, ये चीज मैंने तुम्हें बता दी। अब देखो, अब हम एक दो और ग्राफ्स है और हमारा ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो क्या चीज है, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं ग्राफ बनाना तुम्हें किनके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, खुद सोचो, याद करो। क्या, एक बात बताओ, इंटेंसिटी चेंज करने से मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, नहीं बढ़ती, क्या बढ़ता है मेरा, बस कुछ भी नहीं बढ़ता, क्योंकि देखो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे, तो उसकी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इंसिडेंट इंटेंसिटी बढ़ाने से मेरी क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, वो क्या स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अगला ग्राफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये ग्राफ किसके बीच में है मेरा, ये मेरा ग्राफ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मेरा है नहीं, ये मेरा है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और किसके बीच में हम बना रहे हैं, करंट के बीच में, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में। अब देखो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो मेरी हम पोटेंशियल यहाँ पर लगाते हैं बैटरी में, याद करो, अभी मैं तुम्हें बताया था, ये जो मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहा हूँ वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालता नहीं है, वो जो यहाँ पर बेचारे गरीब से पड़े होते हैं ना, वो निकल चुके होते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे होते, बस उनको हेल्प करता है। मतलब क्या हो गया, मेरा जो करंट है वो क्या होगा, एक बार तो इंक्रीज होगा, लेकिन जब यहाँ पर जो बाकी सारे निकल चुके थे इलेक्ट्रॉन, देखो निकाला नहीं जी, मान लो यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, ठीक है, ये पहले यहाँ पर 10 ही आ पा रहे थे क्योंकि इनकी एनर्जी नहीं थी जब मैंने ये नहीं लगाई, ठीक है, जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ाने से मेरे 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मेरे ऐसा तो नहीं है ये जो वोल्टेज है इन इलेक्ट्रॉन्स को और को निकाल देगी, क्यों, क्योंकि इनको निकालने के लिए तो मुझे फोटोन ही चाहिए, ये तो बस क्या कर रहा था, जो बाहर निकल के बैठे हुए थे उनको हेल्प कर रहा था बस पहुंचाने में, मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूँ। तो मेरा जो करंट होगा वो देखो, पहले तो कुछ तो करंट होगा ही, देखो पहले 10 तो जा ही रहे थे बिना वोल्टेज लगाए भी, 10 तो जा रहे थे जिन पे काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे मैंने पोटेंशियल बढ़ाता गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता गया, तो मेरा क्या हुआ, पहले 10 आ रहे थे, फिर 20 हुए, फिर 30, फिर 40, फिर ऐसे करके 100 हो गए, लेकिन 100 के बाद चाहे मैं पोटेंशियल और बढ़ा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए थे, हम जो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे सबको हमने पहुंचा दिया, मतलब हमने उनको ट्रिप पूरा कर दिया। अब औरों को घर से निकाल के तो कहेगा नहीं भाई घूमने आ मेरे पास, आ घूमने, घर से तो नहीं निकाले, वो तो काम होता है हमारा फोटोन का ही। तो मेरा क्या होगा, एक बार तो मेरा ऐसे बढ़ेगा, ठीक है,
ये फिर आगे आके वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि फोटो करंट, ये जो मेरी वोल्टेज है बस उन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने, चलने में हेल्प कर रही है, निकाल नहीं रही, बस चलने में जो यहाँ पर निकल के पहुंच नहीं पा रहे थे उनको यहाँ पहुंचा रही है। और उसके बाद देखो, अगर मैं पोटेंशियल को नेगेटिव लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव कर देता हूँ उसको, ठीक है, तो नेगेटिव मतलब क्या होगा, धीरे धीरे मेरी क्या हो जाएगी, फोटो करंट कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको पहुंचने नहीं दे रहा। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को नेगेटिव कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, मेरा करंट जीरो हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड नोट। यही मेरा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो ये नेगेटिव है, क्योंकि देखो ये हमारा क्या रिवर्स पोटेंशियल ही लगा रहे, देखो वैसे पोटेंशियल पॉजिटिव जा रहा था, हमने रिवर्स लगा दिया, तो ऐसा होगा। अब देखो मान लो मैं, ये तो मेरा एक सिंपल ग्राफ हो गया, एक ये ग्राफ हो गया, इसको तो बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, फिजिक्स में भी तुम पढ़ोगे 12th में लेके, ठीक है। देखो अब मान लो मैं दो ग्राफ बना देता हूँ, मान लो एक तो ये मेरा बन गया, ठीक है, ये ग्राफ मेरा बन गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, जो मेरी इंटेंसिटी थी, पहले मान लो आई इंटेंसिटी गिर रही थी, ठीक है, अब मैंने 2i कर दी, तो 2i कर दी। एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी यहां पर बढ़ा दी, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो सेम ही रहेगा, मतलब जिसकी मैक्सिमम मान लो 10 थी, वो तो 10 ही रहेगी। बस ये होगा कि अब ज्यादा नंबर हो जाएगा उसका, ज्यादा नंबर हो जाएगा, मतलब जो मेरे फोटोन निकल रहे हैं वो ज्यादा नंबर में निकलेंगे, तो ज्यादा नंबर में निकलेंगे मतलब क्या होगा, मेरा फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो पहले मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा इसको ठीक से बना लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, मेरा फोटो करंट जो था पहले मेरा, मान लो ये देखो, ये दोबारा बता देता हूँ, ये मेरी प्लेट से, ठीक है, मान लो मेरे पहले 10 ही पहुंच पा रहे थे जब मैंने वोल्टेज नहीं लगाई थी, ठीक है, और 10 ही निकल रहे थे, ठीक है, 100 निकल रहे थे जिसमें से 10 ही पहुंच पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, डबल इंटेंसिटी फेंक दी, ठीक है, डबल इंटेंसिटी फेंक दी, इसका मतलब क्या हो गया, अब डबल हो गए, मतलब कि अब स्टार्टिंग में हमारे पास 20 पहुंच पाएंगे, ठीक है, तो 20 पहुंच पाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, हमारा करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा करंट किस पे डिपेंड करता है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो मेरा जो दूसरा ग्राफ होगा कैसा बनेगा, ऐसा, मतलब वो भी एक टाइम पर तो बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन एक बात बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो हमारा क्या मैक्सिमम एनर्जी वाले को, वो हमारा किस पर डिपेंड नहीं करता ना, इंटेंसिटी पे। मैंने तुम्हें बता रखा है, जो हमारी इंटेंसिटी होती है उससे हमारा क्या निकलता है, बस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी या काइनेटिक एनर्जी से लेना देना नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो मेरा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी यहीं पर ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा V0, मतलब स्टार्ट यहीं से होगा ग्राफ। लेकिन हमें पता है जितनी इंटेंसिटी मेरा 2i के लिए, ठीक है, मेरा i इंटेंसिटी के लिए, और ग्राफ किसके बीच में, फोटो करंट, और किसके बीच में, मेरा वोल्टेज के बीच में, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ मिक्स हो गया, एक बार दोबारा से दोनों साफ साफ से बना लेता है। ये तो मैं बना ही लिया था, देखो सिंपल से भाषा में बोलता हूं, मेरी इंटेंसिटी मान लो पहले आई है, ठीक है, उसका कुछ मिनिमम करंट होगा ऐसे, ठीक है, आगे जाके कांस्टेंट होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। और अगर मुझे इस करंट को खत्म करना है तो मुझे नेगेटिव में पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे करंट क्या हो गया, खत्म। ये मेरी क्या होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैंने क्या कर दी, 2i की इंटेंसिटी फेंक दी, ठीक है, 2i मतलब एक डबल कर दे इंटेंसिटी, तो मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे बढ़ गए तो क्या होगा, मेरा करंट जो स्टार्टिंग में आ रहा था 0 वोल्टेज पे वो भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ज्यादा मैंने इंटेंसिटी फेंकी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, ठीक है। तो मेरे को मिनिमम जो था, जब मैं वोल्टेज 0 भी रखी हुई थी तो भी कुछ करंट आ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा वो भी बढ़ेगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी किसी भी हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो तो इक्वल ही रही है, तो उसी को हमें अभी रोकना है। ऐसा तो है नहीं इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ गई, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी हमने इसमें सेम ही रखी है, इंटेंसिटी बढ़ाई है, और इंटेंसिटी बढ़ाने से बस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। इनडायरेक्टली मेरा क्या बढ़ता है, फोटो करंट बढ़ता है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर बढ़ा ही दिया। ये मेरा 2i वाला केस है, जब मैंने इंटेंसिटी 2i फेंकी और ये सिंगल आई फेंकी, ठीक है। मान लो मुझे अब एक और ग्राफ बनाना है, इंटेंसिटी, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में।
ठीक है, तुम्हें पता है, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे जो बताया भी है, जो मेरी इंटेंसिटी है वो मतलब क्या हो गया, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उतनी ज्यादा मेरे क्या होगा, उतने ही ज्यादा मेरे पास क्या होगा, फोटो करंट आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ फोटो करंट भी बढ़ता जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नोट, क्योंकि अगर ये इससे ग्रेटर ही नहीं होगा तो मैं इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लूँ मेरा फोटो करंट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो करंट है वो तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ये इससे बड़ा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसका ग्राफ मेरा कैसा बन जाएगा, y = mx वाला, सीधा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया पूरा। अगली क्लास में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्टार्ट करेंगे और उसको डीप में लेके जाएंगे। ठीक है।